जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो हम लोग प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किए हैं उसी के सीरीज में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जितना भी आपको हम अभी तक बताए हैं भाई, आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए। प्रैक्टिस सीट भी है आपके पास, और ज़रूरी नहीं कि आप एक चैप्टर से हजार क्वेश्चन या 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। देखो, एरिया बड़ा सिंपल चैप्टर है, वॉल्यूम बड़ा सिंपल चैप्टर है। फिगर्स को समझ लो, स्क्वायर के बारे में जानो, रेक्टेंगल के बारे में जानो, ट्रायंगल्स के बारे में जानो, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानो और शुरू हो जाओ। ठीक है, सबका एरिया का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, किसका डायगोनल होता है, किसका हाइट होता है, और आपका सवाल जो है बनने लगता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस बैच में आपको क्या क्या मिल रहा है, मैथ्स प्लस रीजनिंग। प्रैक्टिस बैच कल भी हम आपको बताएं कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ सवाल प्रैक्टिस करने आए हैं, नहीं। प्रैक्टिस बैच है नए नए सवालों का कंटेंट कंसेप्ट के साथ, कंसेप्चुअल जैसे हम लोग पढ़ाए उसी तरीक़ा से सवाल बिल्कुल नए नए हैं। अभी सारे के सारे 3 साल के सवाल हैं। ठीक है, तो सवाल नया नया है, साथ में आपको सीट भी मिल रहा है, तो बहुत फ़ायदेमंद है। और अभी मौका भी है, आप लोग अगर अपना कीमती समय में से अगर 4 घंटा भी आप अगर अभी से देना चाहते हैं तो आप 4 घंटा ही दीजिए डेली। 4 घंटा 5 घंटा काफ़ी है, बाकी टाइम में आपको जो करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी से आप 5 घंटा दीजिए तो सफिशिएंट है। ठीक है, आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम कौन कौन सा, तो भाई सबके लिए है। आप चाहे JSSC दो, चाहे आप BSSC दो, चाहे आप SSC दो, चाहे आप रेलवे दो, चाहे आप हाई कोर्ट दो, चाहे आप सिविल कोर्ट दो, चाहे आप पुलिस वाला दो, कोई भी एग्ज़ाम इसमें मैथ्स आता है सबके लिए है, क्योंकि कोर्स को इसी तरीक़ा से डिज़ाइन किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ JSSC के लिए है, सिर्फ 20। भाई एग्ज़ाम का ना एक लेवल होता है, अगर आप एक बार हर एक एग्ज़ाम के क्वेश्चन को देख लेते हैं ना, तो आप फिर समझ जाएंगे कि हम कौन सा लेवल तक पढ़ लें, किस लेवल तक हम अपनी समझ को बना लें कि ये सारा एग्ज़ाम कवर हो जाए। बस खेला जो है वो आपका अनुभव का है, प्रैक्टिस का है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना अनुभव आपके अंदर आएगा, उतना आप सीखेंगे और उतना अच्छा से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एकदम ध्यान से और लग जाइए, इधर उधर ध्यान मत भटकाइए। और एक बात अब मेरा सुन लीजिए कि हम बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं कि जो 1 सेकेंड वाला जो हिसाब किताब अभी चल रहा है शॉर्ट्स में या रील्स में, कि इस सवाल को सेकंड में बनाओ, इस सवाल को सेकंड में बनाओ, कोई कहता है कि कोई भी सवाल को सेकंड में बनाओ, तो इस सेकंड के झमेला से आप बाहर निकलिए। ठीक है, सेकंड में सवाल बनेगा, हम नहीं कहते हैं कि नहीं बनेगा, सवाल भी तो ऐसा होना चाहिए। और ऐसा बात नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में अगर मान लेते हैं कि 30 सवाल आया गणित का, तो आप उसको 30 सेकेंड में बना देंगे, तब तो मतलब गजब हो जाएगा। 100 सवाल है तो आप 100 सेकेंड में बना देंगे, तो मतलब क्या होगा, एग्ज़ाम का मतलब क्या से क्या हो जाएगा, है कि नहीं। तो इन सब बातों से एकदम दूर रहिए। ठीक है, कंप्लीट कोर्स आपको फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे मिल जाता है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या तो आप टेलीग्राम पे चल जाइए, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया हो। ठीक है, और इसके अलावा किसी भी तरीका का, किसी भी प्रकार का, कोई भी भांति का अगर शिकवा शिकायत कुछ पूछताछ करना हो तो सर का नंबर दिया हुआ है 7909004902, कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, वो आपका कमी को दूर कर देंगे। ठीक है, और कल जहाँ से छोड़े थे वहीं से आज, जहाँ से छोड़े थे आज वहीं से शुरुआत करते हैं। इस सवाल को देखिए, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है और स्क्वायर से ऐसा सवाल बहुत कम पूछा गया है। ठीक है, बहुत कम पूछा गया है, एकदम नया सवाल है, SSC CGL में पूछा हुआ सवाल है। तो कहता है कि द विड्थ ऑफ द पाथ अराउंड अ स्क्वायर फील्ड इज 4.5 मीटर एंड इट्स एरिया इज 105.75 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पाथ at the rate of 100
एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर। तो कहता है कि एक ना वर्गाकार मैदान है और उसके बाहर ना चारों साइड जो है 4.5 मीटर का रास्ता है। रास्ता का क्षेत्रफल बता दिया है 105.75 मीटर स्क्वायर। देखिए ये रास्ता का क्षेत्रफल है, ठीक है, 105.75 मीटर स्क्वायर क्या है, रास्ता का क्षेत्रफल है, ठीक है, रास्ता का क्षेत्रफल है। तो कहता है कि 100 रुपया पर मीटर की दर से रास्ते पर बाड़ लगाने का व्यय, रास्ते पे ही आपको घेरा लगाना है, कितना खर्चा आएगा। तो भाई आपको क्या बताएं, घेरा कहाँ लगाएंगे, परिमाप पे। मतलब अगर हमें परिमाप मालूम हो जाए, इसका मतलब ये है अगर इस वर्ग का भुजा मालूम हो जाए तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परिमाप मालूम हो जाएगा। और परिमाप को 100 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना खर्चा लगेगा निकल के आ जाएगा। अब आप समझ गए कि आपको करना क्या क्या है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। सेकंड वाला मामला हटा दीजिए, आपकी एकदम सवाल देखते हैं सेकंड में उड़ा देंगे, नहीं उड़ेगा सवाल सेकंड में। अरे एक आध सवाल वैसा आ जाता है रूट 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 जो एकदम फिक्स है, तो भैया उसको देखते के साथ अब चलो कर दिए, समझ में आता है। मतलब हर एक सवाल को सेकंड में क्या है, हलवा है क्या, नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको समझाते हैं, ध्यान से समझना। तो भाई मेरे कहता है कि एक वर्गाकार मैदान एकदम छोटू सा बनाते हैं कि ताकि जगह भी कम लगे, छोटू सा वर्गाकार मैदान है। अब इसके चारों और बाहर 4.5 मीटर का रास्ता है। तो भाई अगर रास्ता है तो बाहर भी हमारा एक वर्ग बनेगा, ऐसा ही ना रास्ता है भाई, दूसरा का ज़मीन में रास्ता नहीं ना बनाएंगे, अपना ही ज़मीन में ना रास्ता निकालते हैं हम लोग। जी बिल्कुल ये रास्ता है। और ये जो रास्ता है इसका चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना है तो सर 4.5 मीटर, 4.5 मीटर, 4.5 मीटर। एग्जाम में आपको फिगर बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बस समझाने के लिए फिगर बनाना है। अब रास्ते का क्षेत्रफल दे दिया है 105.75 मीटर स्क्वायर। अब आपसे हम पूछते हैं कि रास्ता का क्षेत्रफल क्वेश्चन बनाने वाला कैसे निकाला होगा। तो भाई ये जो बड़ा वाला वर्ग दिख रहा है उसके क्षेत्रफल में से छोटा वाला वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दिया होगा, तब ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल निकल के आया, ठीक है। अब यही काम करना होगा। तो भाई मेरे अगर अंदर जो वर्ग है उसका प्रत्येक भुजा a मीटर है, तो भाई बाहर वाला वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना होगा, भाई यहाँ से यहाँ तक a है और ये 4.5 ऊपर और 4.5 नीचे, मतलब a + 9 मीटर होगा। बोले सर बिल्कुल सही। अब क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल निकालना होगा। बाहर वाला वर्ग के क्षेत्रफल में अंदर वाले वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो सर बाहर वाला वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, a + 9 इसका स्क्वायर, इस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, माइनस अंदर वाला वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर बराबर कितना दिया है 105.75 मीटर स्क्वायर। इनके साथ भी मीटर स्क्वायर है तो भाई तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, अब ध्यान से समझो भाई, ये कैलकुलेशन ही तो है, सेकेंड में हो जाएगा क्या, आप ही सोचो सेकेंड में हो जाएगा, नहीं होगा। ये a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर 9 × 9 81 + 2ab मतलब 18, 9 दूना 18 माइनस a स्क्वायर। अब ये देखो ये माइनस a स्क्वायर से ये स्क्वायर तो कट ही जाना था। तो प्रैक्टिस में अगर आप रहिएगा तो भाई इसको तो आदमी लिखेगा ही नहीं, ये तो कट ही गया, इसको तो लिखेगा नहीं, सीधा वो क्या लिखेगा 105.75। अब ध्यान से देखो मेरे भाई कि ये 81 105 में से घटना है 7.75 को हटा दो, तो 81 से 105 19 और 5 24, मतलब ये 18b बराबर क्या आ गया 24.75 और मीटर बचेगा, ठीक है। सॉरी ये a है, b कहाँ से आ गया, a है, हम 2ab वाला लिख दिए b, ठीक है। तो सर a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ गया 24.75 मीटर बट्टा में 18। अब देखो अंदर वाला वर्ग का भुजा मालूम चल गया कितना 24.75 बट्टा 18 मीटर। बाड़ कहाँ लगाना है, रास्ते पे लगाना है, मतलब अंदर वाला वर्ग पे ही हमको बाड़ लगाना है भैया, अंदर वाला वर्ग पे ही बाड़ लगाना है, मतलब अंदर वाला वर्ग पे ही बाड़ लगाना है। तो भाई इसका परिमाप
कितना हो जाएगा 4a। तो अगर दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या अंदर वाला वर्ग का परिमाप ये नहीं हो गया? बोले सर बिल्कुल। अब देखो ये हो गया परिमाप, और इतना ही मीटर पे घेरना है, और 1 मीटर का खर्चा कितना? 100 रुपया। तो सर इतना मीटर का खर्चा कितना? गुना 100। तो अब कुछ नहीं करना है, घबराइए मत, सारा तरीका आपको बताएंगे हम, ठीक है। गुना 4 गुना 100। अब आप परेशान होंगे सर काटेंगे कैसे? डिविजिबिलिटी रूल, साम दाम दंड भेद सब कुछ आपको समझना होगा, याद रखना होगा, भौकालबाजी से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप देखिए नीचे 18 है, 1 और 8 18, 3 से भी जाएगा 9 से भी जाएगा। ऊपर देखो 7 5 12 और 4 16 और 2 18, 18 3 से भी गया 9 से भी गया। अब आप इसको 3 से भी काट सकते हैं, 9 से भी काट सकते हैं। किससे काटेंगे आप? 9 से काटेंगे, ठीक है। तो 9 दूना 18 और फिर से 9 दूना 18, कितना बचा? 6 67, 9 सत्ते 63 और 9 पचे 45। 2 से इसको निपटा दीजिए 2 बार में। अब 2.75 इंटू 2, 2 दूना 4 और 75 दूना 150, मतलब 0.15। तो 4 और 0.15 5.5, 5.5 को 100 से मल्टीप्लाई, तो सर 550 रुपया खर्चा नहीं लगेगा? बताइए लगेगा कि नहीं लगेगा? सेकंड में हो जाएगा सवाल ना, सेकंड में कर लेंगे। इतना आदमी मतलब कहाँ दिमाग चला गया है समझ में नहीं आता भाई। सेकंड में हम मानते हैं कि कुछ सवाल ऐसा है फिक्स पैटर्न पे जो सेकंड में कर सकते हैं, भाई सारा का सारा वही सवाल थोड़ी ना आ जाएगा परीक्षा में। अगर सब वही सवाल दे देगा तो फिर कट ऑफ का क्या होगा, एग्जाम का क्या होगा बताइए, है ना। तो भाई अंदर वाला वर्ग पे हमको बाड़ लगाना है, यही इसी रास्ते पे हमको बाड़ लगाना है सर, ठीक है। ये मत समझना कि यहाँ पे बाड़ लगाना है, रास्ते पर बाड़ लगाना है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पाथ, इसी ये जो रास्ता है ना इसी पे हमको घेरा लगा देना है। लगा दिया घेरा, 550 रुपया खर्चा आएगा और क्या। अब देखिए अब इसी तरीके का सवाल रेक्टेंगल से पूछा जाता है। 3 केस बताते हैं, एक एक लाइन का फॉर्मूला है, उसको याद रखिएगा। उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम भी, उसको याद रखिएगा। तो वैसा वाला सवाल अगर आएगा तो बन जाएगा, ठीक है। सदियों से आ रहा है और आज तक आते हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उस पर भी हम लोग सवाल देखेंगे। एकदम आपको ना सटीक तरीका से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ते जाइए, समझते जाइए, और सारा सिचुएशन भी आपको बता रहे हैं कि भाई इधर उधर टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है भाई। एकदम आपका समय बहुत कीमती है, मानते हैं, बड़ा बड़ा व्यवसाय में आप व्यस्त हैं, मानते हैं, फिर भी तैयारी में लगे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो कम से कम 2-4 घंटा तो समय निकालिएगा ना अपने लिए, निकालिए 4 घंटा। अब देखो बताते हैं, 3 सिचुएशन है जो कि रेक्टेंगल से रिलेटेड है। तो पहला है कि भाई एक आयताकार, चाहे तो मैदान बोलेगा, चाहे तो आपका गार्डन बोलेगा, फील्ड बोलेगा, कुछ भी बोलेगा। ये एल है, इसका लेंथ है, और ये इसका ब्रेथ है, ठीक है। अब भाई मेरे, अच्छा हम इसको देख लेते हैं एक बार, गलत ना बता दें आपको, ठीक है। हाँ, और इसके ना ठीक बीचों बीच दोनों तरफ से रास्ता है जाने के लिए। इधर से इधर भी आदमी जा सकता है और इधर से इधर भी आदमी जा सकता है, ठीक है। इधर से जाएगा, इधर उधर घूमेगा पूरा, ठीक है। और ये जो रास्ता है ना इसका चौड़ाई क्या है? W। रास्ता का चौड़ाई क्या है? W, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि रास्ता का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पाथवे, रास्ते का क्षेत्रफल। एकदम समझ लीजिए, सटीक तरीका से बता रहे हैं। बराबर आपको क्या याद रखना है, लिख लीजिए, L + B - W और W से गुना कर देना है। ध्यान से देखिए, L + B - W × W। लंबाई है
और ये चौड़ाई है, और ये W क्या है, रास्ता का चौड़ाई है। तो ये आपको क्या बता देगा, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। देखो एक सेकेंड में कैसे, एक सेकेंड में कैसे हम लोग जल्दी से निकालते हैं। मान लो कि लंबाई 20 है और चौड़ाई मेरा 10 है, ठीक है, और जो रास्ता का चौड़ाई है वो आपका 2 है, सब मीटर में है, ठीक है, रास्ता का चौड़ाई 2 मीटर है, ठीक है। तो रास्ता का क्षेत्रफल क्या, बस कुछ नहीं करना है, L प्लस W 20 प्लस 10 माइनस W और गुना W। तो 20 और 10 30, 30 में 2 गया 28 और 28 दूना 56 मीटर स्क्वायर रास्ता का क्षेत्रफल है। अब आपसे यहाँ बोलेगा कि इस रास्ता पे ना टाइल्स लगवाना है या मार्बल लगवाना है या इसको प्लेन करना है और उसका खर्चा बता देगा। बोलेगा कि इस रास्ते पे टाइल्स लगवाना है और जो है 1 मीटर स्क्वायर टाइल्स का खर्चा है 20 रुपया, ठीक है। मान लो इस पे छोटा छोटा टाइल्स लगवाना है और 1 मीटर स्क्वायर टाइल्स का खर्चा है 20 रुपया। तो भाई इस 56 मीटर स्क्वायर एरिया में हमको टाइल्स लगवाना है, तो बस 56 को 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, उत्तर आ जाएगा सीधा टाइल्स लगाने का खर्चा। तो पहला जो सिचुएशन है वो ये वाला आपको याद रखना है। तो भाई इसको ना याद रखिएगा कि जो रास्ता है क्या हो गया इसको यार, जो रास्ता है ना उस रास्ता का क्षेत्रफल ये है, ठीक है। रास्ता का जो क्षेत्रफल है वो आपका ये वाला है, ठीक है। ये है क्या है, रास्ता का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपका क्या है सर, रास्ता का क्षेत्रफल। दूसरा सिचुएशन बताते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सवाल आया है भाई, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इधर लिख देते हैं ये 10 मीटर और ये 20 मीटर, ठीक है। दूसरा सिचुएशन बोलेगा कि ये दूसरा सिचुएशन है, बोलेगा कि एक आयताकार बगीचा है। बोले सर बहुत अच्छी बात है, थोड़ा इधर बनाते हैं। एक आयताकार बगीचा है ऐसे, ठीक है, और बोलेगा कि बगीचा के बाहर ना, बाहर चारों तरफ से रास्ता है ऐसे, ठीक है। इसी में 2 सिचुएशन देता है, ठीक है, 2 तरीका का जानकारी देता है। इतना हम आपको इसीलिए समझा पा रहे हैं, हम हर एक टाइप का सवाल को देख रहे हैं हर दिन, ठीक है। तो पहला सिचुएशन क्या है कि भाई जो अंदर वाला आयत है ना, हाँ पहला में क्या, जो अंदर वाला आयत है उसका लंबाई और चौड़ाई बता देगा, और जो ये रास्ता है हर तरफ से जो रास्ता है समान चौड़ाई का उसका W चौड़ा है, ठीक है, W है, चौड़ाई क्या है, W है। तो बोलेगा कि रास्ता का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिए, जो अंदर आयत है उसका लंबाई और चौड़ाई बता दिया है, तो भैया रास्ता का क्षेत्रफल। देखो तरीका तो बहुत है निकालने का, लेकिन डायरेक्ट निकालने का तरीका आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ पाथवे, रास्ते का क्षेत्रफल, देखो याद रखिएगा ना तो बहुत फायदा होगा। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, L प्लस B प्लस 2W इंटू 2W, L प्लस B प्लस 2W इंटू 2W। W क्या है, चौड़ाई, L क्या है, W रास्ते का चौड़ाई है, W क्या है, रास्ते की चौड़ाई है। रास्ता कितना चौड़ा है, W यूनिट, ठीक है। तो ऐसे आप रास्ता का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। इसी में दूसरा सिचुएशन क्या देगा कि जो बाहर आयत दिख रहा है ना उसका लंबाई और चौड़ाई बता देगा। जो बड़ा वाला आयत दिख रहा है इसका लंबाई बता देगा और इसका चौड़ाई। तो भाई जब इसका लंबाई जब इसका चौड़ाई बता दे, इसका चौड़ाई W है, ठीक है, और इसका लंबाई L है, क्या है, L है इसी में, ठीक है। जब बाहर बता दे, जब बाहर का लंबाई बता दे और बाहर का चौड़ाई बता दे और रास्ते का चौड़ाई बता दे, तब रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा, तब आपको ये याद रखना है। आप 2 फिगर बना लीजिएगा,
ये बाहर का दिया हुआ है, एक बार अंदर का दिया है, अब की बार बाहर का दिया है। अच्छा, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है, हेल्दी नहीं है। इसको यहाँ बना देते हैं हम, ठीक है, इसी को यहाँ बना देते हैं। तीसरा सिचुएशन, ठीक है, तीसरा सिचुएशन सवाल यहाँ से आता है। और देखो, सवाल करने का तरीका बहुत है, लेकिन भाई एग्जाम देने गए हैं ना, तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में हम सवाल को कर लें, सवाल हमसे टाइम ना ले। तीसरा सिचुएशन देखिए, यहाँ बताते हैं। एक आयताकार बगीचा है। बोले सर बहुत अच्छा बात है, छोटा सा बगीचा है और इसके बाहर ना चारों साइड रास्ता है, चारों साइड इसे क्या है, रास्ता है। और रास्ता का चौड़ाई क्या है, W। रास्ता का चौड़ाई क्या है, W। रास्ता का चौड़ाई क्या है, W। ये रास्ता का चौड़ाई है और बाहर का लेंथ L है और बाहर का जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो आपका B है। तो रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पाथवे, आपको क्या याद रखना है, अब की बार ना इसमें इसको घटा देना है, W को, L + B - 2W × 2W, ठीक है। अब देखिए, इससे क्या हो गया ना कि इससे ना अब आपका कैलकुलेशन बहुत छोटा हो गया। ये ना डेरिवेशन से आया है, आप इसको डेरिवेट करके देख सकते हो, आपसे भी आ जाएगा, ज़रूरत नहीं है। इतना याद रखिए, ठीक है। इसमें 2 सिचुएशन देता है। अब इनसे आपको हम सवाल दिखाते हैं और करवाते हैं, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से और इस सब चीज़ को ना लिख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। देखो, इन दोनों को याद कैसे करेंगे, जब अंदर वाला आयत का लंबाई चौड़ाई दे दिया है और रास्ता का चौड़ाई दे दिया है, तब L + B + 2W और × 2W। जब बाहर वाला आयत का लंबाई चौड़ाई दे दे, जब बाहर वाला आयत का लंबाई चौड़ाई दे दे और रास्ता का चौड़ाई दे दे, तो L + B - 2W × 2W। बस यहाँ प्लस के जगह पे माइनस लगा देना है। कब, जब बाहर वाला आयत का लंबाई चौड़ाई दे दे। इतना सा याद रहेगा ना भाई, छोटा सा कंसेप्ट है। और सवाल इस टाइप का सवाल देता है, कहता है कि अ स्ट्रीट ऑफ विड्थ 10 मीटर सराउंड्स फ्रॉम आउटसाइड अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज मेजरमेंट इज 200 मीटर इंटू 180 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ अ स्ट्रीट एट ₹50 पर मीटर स्क्वायर। एक आयताकार क्षेत्र या एक आयताकार बगीचा के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। बगीचा के बारे में दे दिया है कि ये 200 मीटर गुना 180 मीटर का है, ठीक है। तो 50 रुपया पर मीटर स्क्वायर की दर से रास्ता को समतल करने का खर्चा क्या आएगा। अब देखिए, जो हम आपको अभी छोटा सा जो फॉर्मूला बताया, वो आपको कितना फायदा पहुंचाएगा, समझ लीजिए। तो एक बात बताइए कि भाई एक ये आपका छोटा सा बगीचा है, ठीक है, छोटा सा बगीचा है, अंदर है 200 और ये है 180 और इसके बाहर ना 10 मीटर का चौड़ा रास्ता है हर तरफ। बस समझाने के लिए फिगर बना रहे हैं कि ताकि आप समझ पाएँ कि आपको कितना फ़ायदा होगा। जो रास्ता है उसका चौड़ाई है 10 मीटर। कितना है, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। तो कहता है कि इस रास्ता को ना समतल करना है। तो भाई रास्ता को समतल करने के लिए कितना खर्चा आएगा वो हमसे पूछा है। तो रास्ता का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए, ठीक है। इंक बहुत जल्दी सूखता है, तो रास्ता का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। अब देखो, रास्ता का क्षेत्रफल निकालने का 2 तरीका है। पहला क्या है, जो बेसिक हम लोग सब जानते हैं कि भाई बाहर वाला आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाला आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल आ जाएगा और रास्ता के क्षेत्रफल में से 50 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना खर्चा आएगा वो हमको दिख जाएगा। तो अब देखो, पहला वाला कंडीशन में आपको कैलकुलेशन बड़ा पड़ जाएगा। दूसरा वाला जो हम आपको अभी फिगर बना के फॉर्मूला बताया, उसमें आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो, अगर आप पहला वाला कंडीशन से जाएंगे तो भाई आपको बाहर का जो आयत दिख रहा है उसका लंबाई चौड़ाई मालूम करना पड़ेगा। तो भाई अंदर वाला का आयत है 200, इससे 10 इधर ज़्यादा है, 10 इधर ज़्यादा है, मतलब बाहर वाला का लंबाई कितना, 220।
अंदर वाला का चौड़ाई 180 है, 10 इधर ज़्यादा 10 इधर ज़्यादा मतलब 200। तो आप करेंगे कि 220 गुना 200 माइनस 200 गुना 180। बाहर वाला आयत का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाला आयत का क्षेत्रफल बराबर रास्ता का क्षेत्रफल, और जो रास्ता का क्षेत्रफल आएगा उसको फिर आप 50 से मल्टीप्लाई करके उत्तर बताएंगे। आप सीधा रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई जब आपको अंदर वाला दे दिया है, बाहर भी हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। हम इसका आंसर दोनों ही तरीका से निकाल सकते हैं, बाहर वाला से भी और अंदर वाला से भी, ठीक है। जब अगर अंदर वाला दिया होगा तो हम 2w को जोड़ देंगे, मतलब रास्ते की चौड़ाई को जोड़ देंगे 2 गुना, और जब बाहर वाला से निकालेंगे तो रास्ते की चौड़ाई के 2 गुना को घटा देंगे। यही ना बताया अभी आपको। तो देखो किसी भी तरीका से आप निकाल सकते हैं, बाहर वाला से भी और अंदर वाला से भी, ठीक है। तो आप ध्यान दो, अगर हम अंदर वाला को ही लेते हैं तो रास्ते का क्षेत्रफल, देखो एरिया ऑफ स्ट्रीट बराबर हम क्या लिखेंगे, L प्लस B प्लस 2W इंटू 2W। W यहाँ क्या है, रास्ता का चौड़ाई, L क्या है, लंबाई, और B क्या है, चौड़ाई। तो भाई 200 और 180 सीधा सा बात है, 200 प्लस 180 प्लस रास्ता का चौड़ाई का 2 गुना 10 दूना 20, और इसको गुना कर देना है सर फिर से 20 से। तो भाई इसको जोड़ा, सॉरी यहाँ पे 180 है ना, प्लस 20, एकदम सिंपल सा बात है ना। 200 और 200 400, और 400 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000। तो 8000 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, सीधा रास्ता का क्षेत्रफल। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप भरबले भी कर सकते हैं। 200 और 180 380, और चौड़ाई का 2 गुना 20 400 आ गया, तो सीधा 400 मीटर स्क्वायर रास्ता का क्षेत्रफल आ गया। अब भाई 50 रुपये 400 और फिर उसको 20 से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। 2W एकदम वर्बली आप कर सकते हैं। तो 8000 आ गया। अब 8000 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 पचे 40, 40 पे आपका 8 पचे 40 पे आपका 1 2 3 0 और 1 4 0। सॉरी गलती हो गया, ऑप्शन हम कुछ गलत दे दिए, 4 5 0 हो जाएगा, ठीक है। सब पे 1 0 बढ़ा दें। तो ऐसे आपका क्या आता है, सीधा आपका उत्तर आ जाता है। अब देखो अगर बाहर वाला दे दिया रहता तो हम बाहर वाला से भी रास्ता का क्षेत्रफल निकाल लेते, सिंपल सा बात है। इसी से अगर हम बाहर वाला आयत के लंबाई और चौड़ाई से रास्ता का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो सर वही बात है कि एरिया ऑफ स्ट्रीट बराबर L प्लस B, यहाँ पे माइनस 2W और 2W से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। W रास्ता का चौड़ाई, बार सुन लीजिए, W रास्ता का चौड़ाई, ठीक है। तो L प्लस B, तो 220 और 200 420। अब देखो 420 में से 2W मतलब 10 दूना 20 आपको घटाना है, तो भाई 4 ही 100 ना बचेगा, और फिर से 400 को 2W मतलब 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 दूना 8, 8000 आ गया। 8000 मीटर स्क्वायर रास्ता का चौड़ाई। अगर सिर्फ रास्ता का चौड़ाई पूछता तो हम 8000 मीटर स्क्वायर बता देते हैं। बोलता नहीं है कि इसको ना समतल करना है, इसको ना बराबर करना है। ये जो रास्ता है ना, ये जो रास्ता है इसको बराबर करना है, इसको बराबर करना है। तो सर कितना खर्चा आएगा, तो वो मिस्त्री पास गया तो वो मिस्त्री बोला ना कि हम ना 50 रुपया पर मीटर स्क्वायर लेंगे, मतलब 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा अगर हम समतल करेंगे तो 50 रुपया लेंगे। तो सर उसको कितना मीटर स्क्वायर काम करवाना है, 8000 मीटर स्क्वायर। तो वो 8000 को 50 से मल्टीप्लाई कर देगा, 8 पचे 40, 40 पे 3 0, ये 4 लाख रुपया उसका क्या आएगा सर, खर्चा आएगा। बात समझ गया। तो दोनों सवाल हम आपको बता दिए इसमें, ठीक है। अब चाहे आपको बाहर वाला आयत का दे दे या अंदर वाला आयत का दे दे, अगर बाहर वाला का देगा तो भाई आप इसमें 2W घटा दीजिएगा। अगर अंदर वाला आयत के बारे में जानकारी देगा तो यहाँ पे 2W जोड़ दीजिएगा, बस। बाकी तो सेम है, L प्लस B
-2w इंटू 2w, या l + b + 2w इंटू 2w। प्लस कब होगा? जब अंदर वाला आयत का जानकारी देगा। माइनस कब होगा? जब बाहर वाला आयत के बारे में बताएगा। कोई ज़रूरत नहीं है इसको डिटेल में बनाने का। अब आप जब इसको डिटेल में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए। आप निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, लिखेंगे एरिया ऑफ स्ट्रीट बराबर आप लिखेंगे बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल, आप लिखेंगे 220 गुना 200 माइनस छोटा वाला आयत का क्षेत्रफल, फिर आप लिखेंगे इधर 200 गुना 180। और अब आप इनको घटाएंगे, तभी ना आएगा भाई, तभी ना आएगा। तो देखो इसमें भी वही चीज़ है अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेशन के जाल में फंस जाते हैं। हम इसको गुना कर 22 दूना 44 पे लगा देंगे 3 0 माइनस 18 दूना 36 पे लगा देंगे 3 0। देखो बात वही है, 44,000 में 36,000 गया, 4 4 8,000 मीटर स्क्वायर, तब भी यही आएगा। लेकिन इसमें कैलकुलेशन और सीधा में कैलकुलेशन नहीं। तो कौन सा आपको याद रखना है आप समझ गए, सेकेंड में बना लेंगे, बिना सवाल देखे बना लेंगे, है कि नहीं। एकदम सिंपल सवाल है। कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर आर 160 मीटर ईच। The area of rectangle is less than that of the square by 100 square meter. The length of the rectangle is। वर्ग और परिमाप दोनों का जो वर्ग और आयत दोनों का जो परिमाप है वो आपका 160 मीटर है। कहता है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करिए। फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखो दोनों का परिमाप बराबर है, मतलब आप लिखेंगे 2 × l + b, ये भी 160 है, और आप लिखेंगे 4a बराबर ये भी 160 है। ये वर्ग का परिमाप और ये आयत का परिमाप। 2 से इसका निपटारा कर दीजिए 80 आएगा, 4 से इसका निपटारा कर दीजिए 40 आएगा। आयत का लंबाई और चौड़ाई का जोड़ 80 है और वर्ग का प्रत्येक भुजा 40 है, ठीक है, 40 मीटर है। तो सर वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर भुजा का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर 1600, ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब कहता है कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है सर? 1600, इससे 100 मीटर स्क्वायर कम, मतलब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई कितना है सर? 1500 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1500 मीटर स्क्वायर। अब आपसे बोला है कि आयत का लंबाई बता दीजिए। तो देखो अब यहाँ से ऐसा सवाल हम आपको शुरुआत में ही बताए थे कल वाला वीडियो में, ठीक है। तो अब आप चाहे तो यहाँ से 2 तरीका अपना सकते हैं। एक तो बेसिक, इसमें टाइम लगेगा, दूसरा थोड़ा समझदारी वाला कि कौन सा 2 नंबर को जोड़े तो 80 आए और फिर उन्हीं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 1500 आए। तो आप कहेंगे सर कि आप इसको देखिए ना, ये कुछ और नहीं 50 गुना 30 तो है, और ये कुछ और नहीं 50 + 30 ही तो है, मतलब आयत का जो लंबाई है वो कितना 50 मीटर है। सीधा उत्तर दे देंगे आप। कोई समस्या, किसी भी तरीका का समस्या, तो हर एक टाइप के सवाल का कंसेप्ट वही है। ऐसा नहीं कि अगर आयत से किसी और तरीका का सवाल दे तो उसमें क्षेत्रफल का कोई और फॉर्मूला लग जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई नहीं लगेगा। फॉर्मूला लगना वही है, निर्भर करता है कि आप कितना गहराई से सवाल को समझते हैं। और 1 सेकेंड वाला बात तो थोड़ा भूल जाइए आप लोग, ठीक है, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, गहराई कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद आगे बढ़ रही है। तो अब सर्कल के बारे में भी जानते हैं क्योंकि मिक्स फिगर से सवाल ज़्यादा आता है, ठीक है। तो अभी तक जो समझाए आप समझ गए, ठीक है। अब देखो सर्कल के बारे में 4-5 बात एकदम क्लियर होना चाहिए आपको, एकदम सवाल देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालना है ये हम आपको नहीं बताएंगे। कुछ बढ़िया सवाल जो एग्जाम में आता है 2-3 फिगर मिला के, वैसे सवाल को हम लोग देखेंगे। तो पहले आपको हम कंसेप्ट बता देते हैं, ठीक है। तो अगर हम सर्कल की बात करें, सर्कल
बहुत छोटा सवाल है, छोटा सा वर्ड है सर्कल, वृत्त, ठीक है। तो भाई एक केंद्र के एक केंद्र बिंदु से समान दूरी पे जब हम इसके चारों तरफ घूम जाते हैं, ठीक है, तो एक हमारा वृत्त का निर्माण होता है। और केंद्र से परिधि का जो दूरी है, उसको कहते हैं त्रिज्या, रेडियस, ठीक है। और केंद्र से दोनों तरफ परिधि का दूरी जब नाप लेंगे, दोनों तरफ, इधर भी, तो इसको कहते हैं व्यास, डायमीटर। छोटा सा बात है, आपको मालूम है, ठीक है। तो जब हमसे एरिया पूछेगा इसका, देखो सर्कल में अगर आपको रेडियस मालूम है तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं। तो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर इसका सरकमफेरेंस पूछेगा, सरकमफेरेंस, परिमाप या परिमिति, ठीक है, सरकमफेरेंस, तो ये क्या होता है सर, 2 पाई आर होता है, सबको मालूम है। अब अगर आधा वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा या 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा, तब कैसे डील करेंगे, इसी फॉर्मूला से। देखो जरा ध्यान से समझते जाना, ठीक है। ये हमारा सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है और हम इसको 4 हिस्सा में बांट दिए, ठीक है, 4 हिस्सा में बांट दिए। ये 4 क्या है, 1 2 3 4 बराबर हिस्सा में बांट दिए और हर एक के हिस्सा पे 90 डिग्री का कोण बनता है। हर एक के हिस्सा पे 90 डिग्री का एंगल आता है, क्योंकि सर्कल पे कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। ज्योमेट्री में आपको और भी बातें बताएंगे, यहाँ पे जो जरूरी है उसी के साथ हम लोग चलेंगे, क्योंकि आप बहुत पढ़ रहे हैं, क्षेत्रफल, परिमाप, परिमिति सब आता है, इससे आगे का बात हमको बताना है और क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी बातें आपको समझाना है, ठीक है। तो ये छोटा बात में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर हम एक क्वाड्रेंट का एरिया आपसे पूछें कि भाई इसका एरिया कितना होगा या इसका एरिया कितना होगा या इसका, या किसी भी क्वाड्रेंट का, सिंपल सा हम अगर आपसे ऐसे पूछें कि एक मेरा ये चतुर्थांश है, वृत्त का क्या है, 1/4 है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो भाई इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो मेरे भाई इसका पूरा एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो किसी भी क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, 1/4, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछ दे तो भाई इसका आधा, अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछ दे, सेमी सर्कल का अगर एरिया हमसे पूछ दे और ये रेडियस आर है, तो सर इसका एरिया कितना होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। ये सब सिंपल बात है, बच्चा वाला बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक छोटा सा चीज़ आपको समझाते हैं कि जब आप एक वृत्त को आधा काट देते हैं, आधा कर देते हैं, ठीक है, तो उसका परिमाप क्या हो जाता है। देखो इस पूरा सर्कल का परिमाप क्या है सर, सरकमफेरेंस क्या है सर, तो आप कहेंगे कि सर ये 2 पाई आर है। अगर हम इसको आधा कर दें, आधा से कट लगा दें, आधा से क्या कि सर कट लगा दें, ये हमारा सेंटर, ये हमारा रेडियस है, तो इसका परिमाप क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका आधा ही तो हो जाएगा, 2 पाई आर का आधा। परिमाप क्या होता है, बाउंड्री का लेंथ। तो ये 2 पाई आर जो है ना, ये पूरा इसका गोलाकार जो रस्सी है, ये बाउंड्री है, इसका लंबाई है। जब हम इसको आधा काट दिए तो जो 2 पाई आर बटा 2 लिखें, वो सिर्फ इसका लंबाई आया। किसका लंबाई आया, इसका लंबाई आया, आधा रस्सी का लंबाई आया, ठीक है। अब जब हम काटें तो एक नया बाउंड्री बना, ये रेडियस, इधर भी रेडियस, मतलब अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो 2 पाई आर बटा 2 प्लस 2 आर होगा। ये 2 से 2 गया, मतलब पाई आर प्लस 2 आर। जैसे याद रखना है आप याद रखिए, ये सब छोटा चीज़ आपको पता है, ठीक है। और बहुत परीक्षा में सब नहीं आता है, आ गया तो बहुत आसान है, सब बना लेगा। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, वृत्त का परिमाप निकालना सबको पता है। अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम में जो कुछ अच्छा लेवल का सवाल बनता है सेक्टर से, सेगमेंट से,
तो वृत्त का सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, दो चीज़ समझिएगा, ठीक है। हम सेक्टर और सेगमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, त्रिज्या खंड और वृत्त खंड में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको आज क्लियर कर देंगे, ठीक है। कंफ्यूजन मेरा है, क्लैरिटी आपका आएगा। जरा ध्यान से देखिए, ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सर्कल है, ये मेरा क्या है, सेंटर है, ठीक है। अब जब हम इसको रेडियस के सहारे काट दिए, ये वाला एरिया हम काट के निकाल दिए, ये मेरा क्या है, रेडियस है, ये वाला एरिया हम काट के निकाल दिए, इसको हम काट के निकाल दिए, यहाँ पे एंगल बना थीटा, ये वाला भाग हम काट के निकाल दिए। तो अब आप देखिए, इसको सेंटर के सहारे काटे हैं ना, तो ये त्रिज्या सेंटर से कट लगाए हैं, ठीक सेंटर पे चाकू रख के ऐसे चला दिए और ऐसे चला दिए, तो ये दो त्रिज्या से कट के बाहर निकला, तो इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड। और जब आप एक सर्कल में त्रिज्या खंड देखते हैं तो दो बनता है त्रिज्या खंड। एक मिनट, फोन को साइलेंट कर देते हैं, ठीक है, बहुत फोन आता है। त्रिज्या खंड दो बनता है, आप देखो ये छोटा और ये इधर बड़ा, बड़ा वाला, तो इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, लघु त्रिज्या खंड। समझ लीजिए, बढ़िया बढ़िया सवाल बनता है। और जो बड़ा वाला भाग बचा, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड। अभी सवाल कैसा कैसा आता है आपको दिखाएंगे। तो ये हो गया त्रिज्या खंड, छोटा और बड़ा। अब आपको सर्कल ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल बताते हैं, वृत्त खंड क्या होता है। अभी बस देखो, बहुत छोटा बात है, ये हमारा सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल को हम कहीं से काट दिए, मान लो कि हम यहाँ से यहाँ ऐसे काट दिए, यहाँ से यहाँ से हम काट दिए, काट के ये वाला हिस्सा को बाहर निकाल दिए, ये वाला हिस्सा को बाहर निकाल दिए, ठीक है। तो जो ये वाला हिस्सा है ना, ये माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है, लघु वृत्त खंड है, वृत्त का खंड है ये, ठीक है। ये वृत्त का खंड है, त्रिज्या से नहीं बना है, ये वृत्त को हम कहीं से काट दिए, ये वृत्त का खंड है। ये त्रिज्या के सहारे काटे हैं, सेंटर पे चाकू रख के काटे हैं, ठीक है। जैसे बर्थडे केक काटते हैं, ठीक बीच से काट के खिला देते हैं ऐसे, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला है, ये जो ऊपर वाला है मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं, एकदम छोटा छोटा बात है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं भाई साहब तो बहुत फ़ायदेमंद है, नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ लीजिए 9-10 का, बहुत छोटा छोटा चैप्टर दिया है, बहुत एकदम समझदारी बढ़ेगा। और जो ऊपर वाला भाग बचा वो हो गया मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्त खंड। देखो सब कुछ बता रहे हैं, दीर्घ वृत्त खंड। अब यहां से सवाल आता है, माइनर त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल पूछ देता है और वृत्त खंड का भी क्षेत्रफल पूछ देता है, लघु वृत्त खंड का भी क्षेत्रफल पूछ सकता है या दीर्घ वृत्त खंड का भी क्षेत्रफल पूछ सकता है। माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट किसी का भी एरिया पूछ देगा, माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर किसी का भी एरिया पूछ देगा। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, तो इसको मिटाते हैं। बस ये समझदारी के लिए था कि किसको क्या कहते हैं, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई किसको क्या कहते हैं, नहीं तो परेशानी में पड़ जाएंगे। एक बात आप बताइए, आप एक बात बताइए, इंक चलता नहीं है, जल्दी सूख जाता है। आप एक बात बताइए,
एकदम समझा रहे भाई, समझना ध्यान से। सेकंड वाला कहानी मेरे साथ नहीं है, हम पूरा दिमाग में बिठाने का कोशिश कर रहे हैं, आप समझिएगा, ठीक है। ये मेरा एक सर्कल है, ये मेरा सेंटर है। अब हम यहाँ से ऐसे इस वाला हिस्सा को काट के निकाल दिए। आप एक बात बताइए कि केंद्र पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो आप कहेंगे सर 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम जब इस हिस्सा को जब हम काट के निकालें, इस हिस्सा को हम जब काट के निकालें, ये वाला हिस्सा हम काट के निकाल दिए ऐसे, ये वाला हिस्सा काट के हम बाहर निकाल दिए। तो भाई बाहर निकालें तो कुछ ना कुछ एंगल तो आया होगा साथ में। बोले सर बिल्कुल आया होगा, ये थीटा बाहर आया। सर इधर कितना बच गया, तो आप कहेंगे सर इधर बच गया 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, बेसिकली वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। आप कितना हिस्सा काट के निकाले हैं 360 डिग्री में से, कितना भाग काट के निकाले हैं, कितना डिग्री अब काट के निकाले हैं। मतलब अगर आपसे पूछ दिया कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वृत्तखंड का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप कई तरीका से डील कर सकते हैं, कई तरीका से डील कर सकते हैं। आप इसको वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लिया जाए कि ये एक मेरा सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस दिया है 7 मीटर, 7 मीटर, और हम 30 डिग्री का त्रिज्या खंड से इसको कट करके बाहर निकाल लिए हैं। इस वाला पार्ट को हम कट करके बाहर निकाल लिए हैं। तो जो पार्ट हम बाहर निकालें उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर थीटा, तो थीटा के जगह पे क्या रखेंगे 30 बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, और आर के जगह पे 7 का स्क्वायर। तो ये चीज़ हम आपको नहीं बता रहे कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, ये है क्या, आप इसके साथ क्वेश्चन में डील करेंगे कैसे, वो समझाना चाह रहे हैं। बेसिकली हम आपको ये डिग्री वाला पार्ट समझाना चाह रहे हैं। 30 बटा 360 को हम क्या 1/12 लिख सकते हैं। बोले सर बिल्कुल, मतलब आपसे पूरा वृत्त का 1/12वां भाग का क्षेत्रफल पूछा है, पूरे वृत्त के 1/12वां भाग का क्षेत्रफल पूछा है। यही ना हुआ भाई, इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 गया तो ये 22 सत्ते 154/12 मीटर स्क्वायर। यही ना होगा उत्तर। मतलब पूरा सर्कल का अगर हम आपको एरिया निकालने बोलें तो पाई आर स्क्वायर होगा ना, ये 7 से 7 गया 154 का 12वां भाग आपसे पूछा है। तो इसको ना आप इस डिग्री वाला को क्वेश्चन में डायरेक्ट डील कर सकते हैं अगर सीधा सीधा है, नहीं है तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अगर इसी सवाल में, अगर इसी फिगर में हम आपको ये बोलें कि हम 30 डिग्री पे इसको काटे हैं, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बता दीजिए, इस वाला भाग का क्षेत्रफल बता दीजिए। मतलब हम आपसे क्या कह रहे हैं कि आप ना मेजर सेक्टर का एरिया बताना है, आपको दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। अब आप थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, तो अब हम थीटा के जगह पे 30 नहीं रखेंगे सर, हम थीटा के जगह पे ये पूरा एंगल कितना का है 360, तो सर इसका वैल्यू कितना है, तो नीचे 300 है, तो इधर कितना बचा सर, इधर बचा 330 डिग्री, ठीक है। 360 में 30 घटाए, इधर 330। तो इस वाला बड़ा वाला क्षेत्र का एरिया हमसे पूछा है, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे
330 डिग्री बटा 360 डिग्री लिखेंगे। इससे मेरा दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, बड़ा वाला त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकलेगा, मेजर सेक्टर का एरिया निकलेगा। तो डिफरेंस को समझिएगा, सवाल में घुमा दिया तब। इसीलिए हम आपको बताएं कि मेजर और माइनर क्या होता है। छोटा, जब छोटा वाला त्रिज्यीय खंड हमसे पूछेगा और जब बड़ा वाला हमसे पूछेगा तो एंगल भी चेंज होगा। अब देखो, ये दे के ये वाला पूछ लिया तो यहाँ पे 30 डिग्री नहीं रखेंगे, 330 डिग्री रखेंगे, क्योंकि ये पूरा 360 डिग्री का होता है। बात समझ में आया? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट पे। एरिया ऑफ सेगमेंट पे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल यहाँ से बना देगा एग्जाम में। अगर बनाना चाहे तो बहुत अच्छा अच्छा सवाल बना देगा एग्जाम में। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, वृत्त खंड। ये वृत्त का खंड है, वृत्त का एक टुकड़ा है जो त्रिज्या से नहीं बना है। त्रिज्या से कोई मतलब नहीं है ई यहाँ पे। हालांकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब तो रेडियस से ही रखेंगे, लेकिन इसको त्रिज्या के सहारे कट नहीं लगाते हैं, कहीं से भी काट देंगे इसको। ठीक है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो ये हमारा वृत्त है। अब हम इसको ना ऐसे काट के निकाल दिए, ये वाला भाग है, ये वाला भाग काट के निकाल दिए तो भाई इस वृत्त का दो हिस्सा बन गया, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। छोटा वाला क्या हो गया? माइनर सेगमेंट। बड़ा वाला क्या हो गया? मेजर सेगमेंट। किसी का भी एरिया आपसे पूछ सकता है, फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, हम भी भूल जाते हैं कभी कभी। आपको याद रखना है एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर, चलो इसको नाम दे देते हैं ए, सी और बी। ठीक है, समझा के लिख देते हैं। छोटा बड़ा कुछ भी पूछेगा फॉर्मूला सेम लगेगा। ठीक है, एरिया ऑफ, ताकि आपको समझ में आएगा, सेगमेंट ए सी बी। ए सी बी छोटा वाला का चाहे बड़ा वाला का फॉर्मूला सेम लगेगा। ठीक है, हम छोटा वाला का लिखते हैं, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। लिखना है आपको बराबर, क्या लिखना है देखो, याद रखिए, आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पाई थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बटा 2। अब आपका जवाब होगा कि सर यहाँ थीटा तो दिख ही नहीं रहा है, कहाँ से लाएंगे थीटा? दिखाते हैं कहाँ से। भाई रेडियस को मिलाओगे, यही ना रेडियस है, और यहाँ पे एंगल क्या बना? थीटा। कैलकुलेशन तो रेडियस के सहारे होगा, लेकिन जो हम कट लगाएंगे वो किसी भी तरीका से कहीं भी लगा देंगे। इधर से इधर काट देंगे, इधर से इधर काट देंगे। वृत्त का टुकड़ा निकालना है, त्रिज्या के सहारे नहीं। ठीक है, तो ये इसका एरिया का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2। थीटा अगर ये दिया है तो इसका वैल्यू, अगर इधर वाला दिया है तो इधर वाला का वैल्यू याद रखना है। ठीक है, छोटा सवाल में आप और भी डिटेल से बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और सर्कल में जो रिंग बनता है ना, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो जब एक सेंटर से हम दो डिफरेंट रेडियस का सर्कल खींच दें, ध्यान से देखो, ये छोटा वाला आर और ये बड़ा वाला आर। ठीक है,
जो छोटा आर है वो छोटा सर्कल का रेडियस है और जो बड़ा आर है वो बड़ा सर्कल का रेडियस है। तो यहाँ पे ये आपसे नहीं पूछेगा कि बड़ा वाला सर्कल का क्षेत्रफल बता दीजिए या छोटा वाला सर्कल का क्षेत्रफल बता दीजिए, लेकिन इसका यूज जरूर होगा, ठीक है। अगर हम आपको बोले कि बड़ा वाला सर्कल का एरिया क्या होगा तो आप कहेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अगर हम आपसे बोले कि छोटा वाला सर्कल का रेडियस क्या होगा तो आप कहेंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम आपसे बोलें कि इन दोनों के क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा, बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर छोटा वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो सर क्या होगा अंतर, तो सर अंतर यही ना होगा, यही वाला बच जाएगा, यही वाला रिंग जो है यही ना बच जाएगा, यही वाला बच जाएगा। तो इसको ना कई नाम से सवाल में बनाता है, इसको रास्ता भी बोल देगा, इसको रिंग भी बोल देगा, कुछ भी बोल देगा। तो चलिए हम इसको रिंग नाम देते हैं। तो एरिया ऑफ रिंग बराबर क्या बोले, बड़ा वाला वृत्त के क्षेत्रफल में छोटा वाला वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। बहुत बार सवाल आता है यहाँ से, और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे इससे सवाल नहीं आया है, ठीक है। तो बड़ा वाला पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखो यहाँ से पाई को हम कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब ये भी आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू बड़ा आर माइनस छोटा आर, ऐसे भी याद कर सकते हैं। बात समझ में आया? अब देखो, जब हमसे रास्ता का चौड़ाई पूछता है, जब हमसे इस रास्ता का चौड़ाई पूछता है, ये जो रास्ता है, ये जो रिंग है, इस रिंग का चौड़ाई जब हमसे पूछता है तो हम रिंग का चौड़ाई कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, बड़ा वाला रेडियस में छोटा वाला रेडियस को घटा देंगे। मतलब विड्थ ऑफ रिंग की चौड़ाई। तो सर बड़ा वाला रेडियस में छोटा वाला रेडियस को घटा देंगे, घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? आर कैपिटल आर माइनस आर, इसका भी यूज सवालों में करना है, ठीक है। अगर दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस पूछता है, डिफरेंस हम निकालें, अगर हम दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस निकालें, इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है। अगर हम दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस निकालें तो बड़ा वाला सर्कल का परिमाप क्या होगा, कहेंगे सर 2 पाई बड़ा आर, और छोटा वाला सर्कल का परिमाप क्या होगा, 2 पाई छोटा आर, और दोनों के परिमाप का अंतर क्या होगा, डिफरेंस ऑफ सर्कमफेरेंस। सीख लीजिए, सवाल में पूरा समझ में आएगा। तो आप कहेंगे सर 2 पाई बड़ा आर माइनस 2 पाई छोटा आर, 2 पाई को कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा आर माइनस आर, यही ना होगा भाई? बोले सर बिल्कुल, इन सब का यूज होगा सवाल में, इस्तेमाल करेंगे सवाल में, ठीक है। अब इससे बात थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, अब बात को आगे बढ़ाते हैं, ये सब समझते जाइएगा, ठीक है। सिर्फ सर्कल से सर्कल में सवाल नहीं आएगा भाई, सर्कल में बहुत कुछ डाला जाएगा, सर्कल में बहुत कुछ डाला जाएगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ को समझिए, आगे का बात बताते, अभी बस समझाते जाते हैं, क्वेश्चन के साथ में पूरा क्लियर, और जैसे जैसे समझाएंगे उसी तरीक़ा से क्वेश्चन भी आपके सामने लाएंगे, ठीक है। हम ये सवाल कभी नहीं लाएंगे कि एक वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बता दीजिए, एक वृत्त का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप बता दीजिए। आप बना लेंगे, मालूम, एकदम आसान है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक स्क्वायर को फिट किया जाए,
सर्कल के अंदर एक वर्ग को फिट किया जाए, ए बी सी डी, और सर्कल का जो रेडियस है वो आपका आर है। सर्कल का रेडियस है वो क्या है, आर है। देखो हर एक दो फिगर से फॉर्मूला बनता है, लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना है, सिचुएशन को समझना है, नहीं तो बहुत फॉर्मूला बन जाएगा, कितना याद रखोगे। और बहुत लोग बनाता भी है, उतना याद रखना संभव नहीं है। सिंगल फिगर का जानकारी रखो, ठीक है, बढ़िया से उसको समझो कि सर्कल में क्या क्या होता है। आपको मालूम है कि सर्कल का अगर आपको ये आपको रेडियस बता दे तो आप उसका एरिया बता देंगे, परिमाप बता देंगे, कुछ भी पूछेगा आप बता देंगे। नहीं, अब ध्यान से देखो, अगर इसका रेडियस r है तो आप स्क्वायर ABCD का एरिया बता दीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, इस वर्ग का क्षेत्रफल बता दीजिए। तो सर वर्ग का क्षेत्रफल दो तरीका से हम आपको बताए हैं। एक, अगर वर्ग का भुजा का लंबाई दिया है, भुजा का स्क्वायर। दूसरा, अगर वर्ग का विकर्ण का लंबाई दिया है तो उसका स्क्वायर का आधा। अब इस सिचुएशन में ध्यान से देखिए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर देखने का कोशिश कीजिएगा तो ये मेरा रेडियस है, और अगर इसको हम यहाँ से यहाँ मिला दें तो ये भी मेरा रेडियस है। बोले सर एकदम सही चीज़ दिखाएं। तो ABCD जो मेरा वर्ग है उसका डायगोनल ही तो है A2R। ये R प्लस R जो 2R है, ये क्या है, डायगोनल ही तो है। ये डायगोनल विकर्ण ही तो है, विकर्ण ही तो है। तो यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल क्या मालूम है, अगर आपको विकर्ण मालूम है तो आप कहेंगे सर विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। तो सर विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण मेरा क्या है, विकर्ण मेरा क्या है 2R, R प्लस R 2R, तो ये हो जाएगा 2R का स्क्वायर बटा 2। सब याद नहीं रखना है बंधु, समझना है सिचुएशन, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि याद नहीं रखना है इसीलिए सॉल्व भी नहीं करेंगे। नहीं तो आप कहेंगे सर यहाँ हो जाएगा 4R स्क्वायर को 2 से भागा देंगे तो 2R स्क्वायर। इसको भी आप याद रखेंगे, कितना याद रखेंगे, सिचुएशन समझिए। आपसे दूसरा चीज पूछेगा कि सर्कल के अंदर जो स्क्वायर है उसके अलावा जो एरिया बचा, ये वाला जो क्षेत्र बचा, ये वाला जो क्षेत्र बचा, ये वाला जो क्षेत्र बचा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप कहेंगे सर इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो सर्कल के क्षेत्रफल में से, सर्कल के एरिया में से अगर स्क्वायर के एरिया को घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो हम बार बार कह रहे हैं याद नहीं रखना है। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर πr स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल 2r स्क्वायर। देखो हर बार फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता है। अच्छा कितना याद रखोगे फॉर्मूला, नहीं याद रख, और याद भी नहीं रखना है। हम आपको समझा रहे हैं कि अगर सर्कल के अंदर स्क्वायर है, अगर सर्कल के अंदर स्क्वायर है, सर्कल के अंदर अगर स्क्वायर है तो भाई उससे, सर्कल के अंदर अगर स्क्वायर है और सर्कल का रेडियस दिया है तो उससे हम स्क्वायर का एरिया या स्क्वायर का साइड कैसे निकालेंगे। तो भाई बता दिए आपको, ये अगर रेडियस है तो इसको पूरा मिला देंगे तो ये तो इसका व्यास हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। और ये हमारा जो सर्कल का डायमीटर है वो स्क्वायर का डायगोनल है। जो सर्कल का डायमीटर है, जो सर्कल का व्यास है db, यही db जो है वर्ग ABCD का विकर्ण भी तो है। तो विकर्ण मालूम है तो कुछ भी निकाल लेंगे, नहीं निकल जाएगा। तो याद नहीं रखना है, बार बार कह रहे हैं। सिचुएशन भाई बदल देगा तब अचार डालोगे, कितने याद रखोगे। बोलोगे कि सर आप बताएं, दूसरा चीज पूछ दिया, तो हम आपको याद रखने, बस हम आपको समझने बोल रहे हैं, ठीक है। ये चीज
अब देखो बंधु, ऐसा भी तो है कि आप कहें सर कि अगर स्क्वायर के अंदर भी तो सर्कल डाल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल डाल सकता है, डालता है स्क्वायर के अंदर सर्कल। तो ये मेरा वर्ग है। देखो फिगर बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है, बस आपको, ये मेरा वर्ग है ABCD। बस कैसे कैसे पहुंचना है, कहाँ तक, वो रास्ता आपको बता रहे हैं, याद नहीं रखना है। और इसके अंदर एक वृत्त बन गया, वाह 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 वाह, जैसा भी बना बन गया, इसके अंदर एक वृत्त बन गया। तो वृत्त है तो ये केंद्र है, ठीक है। अगर आपको हम ये बोले कि सर हम आपको वर्ग का भुजा बता दिए ए, आप ना वृत्त का क्षेत्रफल बता दीजिए। तो सर वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हमको त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या को कैसे यहाँ समझेंगे, जरा ध्यान से समझिए। आप देखिए, सेंटर से, केंद्र से परिधि का दूरी, केंद्र से परिधि का दूरी, केंद्र से परिधि का दूरी, ये रेखा क्या है? तो सर ये रेखा कुछ और नहीं, वर्ग का भुजा ही तो है। ये वर्ग का भुजा ही तो है, ये वर्ग का भुजा ही तो है। इसको ऐसे भी तो खींच सकते हैं। बोले सर बिल्कुल किसी भी तरीका से खींच सकते हैं। तो वर्ग का भुजा कितना है? ए है। और इसका सर्कल का रेडियस हम क्या माने? आर माने। तो सर मतलब ये है कि आर बराबर जो है वो ए का आधा ही तो है। बोले हाँ, आर जो है ए का आधा ही तो है। तो जब यहाँ से आपको रेडियस मिल गया तो अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। समझते, सिचुएशन समझिए, याद नहीं रखना है, नहीं तो मिक्स फिगर से हजार फॉर्मूला बनेगा। नहीं याद करना है, उतना याद ही नहीं करना है, सिंगल याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ए, यहाँ से आपका रेडियस निकल जाता है। जब सर्कल जब वर्ग के अंदर सर्कल हो, जब वर्ग के अंदर वृत्त हो, जब स्क्वायर के अंदर सर्कल हो, तो सर्कल का जो रेडियस होगा वो वर्ग की भुजा का आधा होगा। याद रख सकते हैं। अब बोलेगा कि भाई जो कोना कोना में बच रहा है ना, इसका भी तो क्षेत्रफल आपसे पूछ सकता है। बोले हाँ बिल्कुल पूछ सकता है। जो कोना कोना में यहाँ पे जो एरिया बच रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो सर बहुत ही सिंपल सा बात है। अगर हमसे बोलेगा कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हम कैसे निकालेंगे? हम वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग के क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, स्क्वायर के एरिया में सर्कल के एरिया को घटा देंगे। तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर माइनस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और आर के जगह पे यहाँ क्या रखेंगे? a/2 का स्क्वायर। बोलो रखेंगे कि नहीं रखेंगे? सिंपल सा बात है, निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला सबसे सवाल बताएंगे, सिचुएशन समझते जाइए, ठीक है, बस सिचुएशन समझते जाइए। इसको समझ गए? करेगा क्या कि वह स्क्वायर के चारों भुजा पे छोटा छोटा वृत्त बना देगा। स्क्वायर के चारों भुजा पे छोटा छोटा वृत्त बना देगा, वर्ग के चारों भुजा पे। ये हमारा वर्ग है, चलो यहाँ बनाते हैं। ये हमारा वर्ग है, ये हमारा वर्ग है, ये हमारा क्या है? वर्ग है, ये हमारा क्या है? वर्ग है, ठीक है। अब इसके चारों भुजा पे, अब चारों भुजा बराबर है ना भाई, तो चारों भुजा पे ऐसे बोलेगा कि सर ऐसे एक अर्धवृत्त यहाँ बना, एक अर्धवृत्त यहाँ बना, एक अर्धवृत्त यहाँ बना, एक अर्धवृत्त यहाँ बना, 4 अर्धवृत्त बनता है, ठीक है। देखो फिगर टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, हम आपको सिचुएशन समझा रहे हैं, इससे डिफरेंट सिचुएशन भी हो सकता है, ठीक है। एक अर्धवृत्त बना, एक अर्धवृत्त बना, एक अर्धवृत्त बना, ठीक है। 1 2 3 4 अर्धवृत्त। आप एक बात बताइए, वर्ग का चारों भुजा बराबर, ए भी ए है, ए है, ए है, ए है, तो ये जो चारों अर्धवृत्त है
इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर ही तो होगा ना, क्योंकि चारों अर्धवृत्त का रेडियस तो बराबर है। सबका रेडियस क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर a/2, इसका रेडियस a/2, इसका रेडियस बोले सर a/2, इसका रेडियस बोले सर a/2। चलो यहाँ पे हम सेंटर माने, ये रेडियस है, ये रेडियस है, रेडियस है। तो अगर चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या 4 बार ऐसा करके जोड़ेंगे? नहीं, समझाते हैं। इन दोनों को, कोई भी दो को मिलाएंगे तो एक वृत्त बनेगा। इसको इसको मिलाएं, एक वृत्त, इसको इसको मिलाएं, कोई भी दो को मिला दो, क्योंकि चारों अर्धवृत्त है ना, बराबर है, क्षेत्रफल चारों का बराबर है। मतलब ये चारों जो फूल दिख रहा है ये कुछ और नहीं, 2 वृत्त है। तो बस 2 वृत्त का क्षेत्रफल πr² को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सर r के जगह पे क्या रख देंगे, a/2। सीधा सीधा बात है, सीधा सीधा बात है, ठीक है। सिचुएशन समझिए, सीधा सीधा बात है, समझ में आया? ध्यान से देखो। अब इसको मिटाते हैं, अब इसको मिटाते हैं। अगर सवाल को मुश्किल करना चाहेगा थोड़ा सा, वैसे मुश्किल बनेगा नहीं सवाल को, आपको हम इतना समझा रहे हैं सवाल मुश्किल बनेगा नहीं, लेकिन अगर करना चाहे तो, आपको दिखाना चाहे तो बोलेगा इस चारों में ना एक का वो वृत्त बना देगा। ऐसे एक वृत्त यहाँ बना दिया, एक वृत्त यहाँ बना दिया, ठीक है। मतलब ये टच कर रहा है इसको, ठीक है। हमसे थोड़ा फिगर में गड़बड़ हो गया ना, इसको टच करते हुए निकलेगा, ठीक है। चारों एक अर्धवृत्त यहाँ बना दिया। देखो किसी भी तरीका का सवाल दे, अगर समझ है तो आप आसानी से निकाल लेंगे। ये जो वृत्त है, ये जो सर्कल है, फिर से ध्यान से देखिए। ये जो चारों सर्कल है इनको अब ध्यान से देखिए, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या है, कुछ नहीं है। कुछ कैसे नहीं है भाई, मेरे एक बात बताओ कि ये जो मेरा अर्धवृत्त है, ये जो मेरा अर्धवृत्त दिख रहा है आपको, ये जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है, ये आर है, ये आर है भाई, ये भी तो अर्धवृत्त का रेडियस है, ये भी तो अर्धवृत्त का हमारा रेडियस है। ये जो अर्धवृत्त है मेरा, ये जो मेरा अर्धवृत्त है, इसका रेडियस क्या है, आर है। और ये जो वृत्त है नीला वाला, इसका रेडियस यहाँ, ये इसका सेंटर है, सबका सेंटर यहाँ पे है, ठीक है। तो भाई ये जो वृत्त बन रहा है पूरा नीला वाला, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो सर पहले इसका रेडियस निकालना होगा। तो अगर हम इस नीला वाला को बाहर निकालते हैं, अगर हम इस नीला वाला को बाहर निकालते हैं, देखिए समझिएगा कि कैसे कैसे सवाल को लेंदी बनाता है, सिर्फ बाकी कुछ नहीं करता है। सर तो इसका ये पूरा डायमीटर हुआ ना भाई, अर्धवृत्त का जो त्रिज्या है r, ये इस वृत्त का व्यास है कि नहीं है? बोले सर बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर ये पूरा व्यास का लंबाई r है, पूरा व्यास का लंबाई r है, तो इस वृत्त का त्रिज्या r/2 नहीं हो जाएगा? इस वृत्त का त्रिज्या r/2 नहीं हो जाएगा? बोले सर हो जाएगा। तो अब इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो इस त्रिज्या का आधा करके निकालेंगे, ठीक है, आधा करके निकालेंगे। ये सिचुएशन आपको समझाना था, ठीक है। तो भाई फूल पत्ती बहुत बनाया जा सकता है, उतना आपको नहीं ध्यान देना है, बस आपको एक एक फिगर को समझना है और एक एक फिगर से चीज़ों को हल करना है। ये बात आपको समझना होगा, ठीक है। तो क्या क्या बता दिए आपको रिंग के बारे में जानकारी दी है, आपको वर्ग के अंदर सर्कल बनाए, सर्कल के अंदर वर्ग बनाए, ठीक है। वर्ग के चारों भुजा पे अर्धवृत्त बना, उन अर्धवृत्त के अंदर भी सर्कल बना। बहुत तरीका से सवाल बन सकता है,
ठीक है। तो अब क्या है कि अब इन सभी चीज़ों से हम लोग सवाल करेंगे, हर एक चीज़ से सवाल करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में, अगली कक्षा में, अगला लेक्चर में, अगला वीडियो में इसी सब पे सवाल होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रेंगल और क्वाड्रिलेटरल। सर्कल पे सवाल बता के हम आपको ट्रेंगल के बारे में बता देंगे, क्योंकि ट्रेंगल में भी सर्कल डालता है, ठीक है। तो ट्रेंगल के बारे में भी जानकारी रखना जरूरी है। उसके बाद थोड़ा और मिक्स वाला सवाल बताएंगे, फिर आपका प्रैक्टिस वाला सवाल बताएंगे, ख़त्म। फिर हम लोग 3D में एंट्री करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय।